इतनी भुजान को बल मिले हो पर इनसे लड़ने वाला कोई नहीं मिले। कुछ लड़े हो भिड़ो आवे। नारद जी बोले भैया हम पे लड़े हो भिड़ो तो आवे ना, पर लड़ाए वो भिड़ाए वो खूब आवे। हाँ जी, लड़ाए वो भिड़ाए वो खूब आवे। तो ऐसा पहलवान बताओ कि तेरी जन्म जन्म की हाथन की खुजली मिट जाएगी। तो बताओ कि पृथ्वी लेने गए शुक्र भगवान, रोक ले रास्ता, मिटा ले हसरत। वही समय महाराज हिरणाक्ष बोल रास्ता में टकराव भयो, करे मेरे अधिकार में पृथ्वी है, कहां लिए जाता है दोस्त? अरे दूसरे की चीजें अपनी बताए लग जाओ, लड़ाई तो है ही जाएगी। रे दुष्ट, तेरे जैसे इनको संहार करने के लिए मेरा बार बार पृथ्वी पर अवतार होता है। आओ जल से ऊपर आए, दिक्पालों के मुंह में पृथ्वी के छोर पकड़ाए, धर्म की डोरन से पृथ्वी को बांध दिया। अब युद्ध की तैयारी। यहाँ पर प्रश्न किया परीक्षित ने, गुरुजी ने कोई युद्ध तो सुनाइयो बाद में, पहले हमें ये बताओ कि हिरणाक्ष कौन को बेटा है? देखो कथा में से कथा निकल रही है, ध्यान यही रखें कि हिरणाक्ष कौन को बेटा है। हिरणाक्ष, हाँ, ये दिति और कश्यप की संतान है। कैसे भाई? पैदा ही सूर्यास्त होने के लिए जा रहा है और दिति ने पति के वस्त्र पकड़ लिए। महाराज मेरा मन चंचल होए, मेरी मन की इच्छा पूर्ति करो। देवी सूर्यास्त होने के लिए जा रहा है, ये गृहस्थ धर्म निभावे को समय नहीं है देवी। जब सूर्य निकले, जब सूर्य छिपे, कौन कौन से कर्म नहीं करने चाहिए कि उदय अस्त रवि के समय कीजे संध्या ध्यान, भोजन में थुन नींद और पठन पाठ महिमा। ये चार कर्म नहीं करने चाहिए, अगर करेंगे तो परिणाम क्या होगा कि दुष्ट प्रजा में थुन किए, भोजन कीने रोग, निद्रा से लक्ष्मी न से, पढ़ने से होए सोग। अगर सूर्योदय के समय पर ग्रस्त धर्म को निभाया जाएगा तो हमारा दुष्ट स्वभाव, राक्षसी स्वभाव की संतान पैदा होगा। अगर सूर्योदय के समय पर घर में सोमेंगे, घर में से लक्ष्मी रुष्ट है कि चली जाएंगे। सूर्योदय के समय पर अगर भोजन करेंगे तो असाध्य रोग पैदा होगा जिसका इलाज होना मुश्किल है, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर आदि, जो सूर्योदय अस्त के समय पर भोजन करेंगे। और अगर विद्यार्थी पढ़ेंगे सूर्योदय अस्त के समय पर तो बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और पहली याद की हुई विद्या को वो भूल जाएंगे। लेकिन त्रिया हट, बाल हट, राज हट और घोड़ा हट नहीं माने। महाराज कश्यप जी को उनकी इच्छा पूर्ति करनी पड़ी। बाकी बाद में शंकर भगवान प्रकट है गए और कहते हैं तुमने मेरे पहरे में या गरज धर्म को निभाया तो जाओ, तुम्हारे गर्भ में 2 पुत्र आए और दुष्ट राक्षसी स्वभाव के पैदा हो। चरणों में गिर गई दिति। महाराज जिनकी संतान दुष्ट स्वभाव की है जाए, उनकी मैया उनकी आफत आ जाए, महाराज ऐसा न करें आप, हैं? तो नहीं होना तो ऐसा ही है, पर आप बलवान वैभवशाली रहेंगे और भगवान के हाथ से उनकी बार बार मृत्यु हुई। इस तरह से महाराज चले आए। अब गर्भ को धारण किया। दिति सोचती है कि मैं इनको जन्म ही नहीं दूंगी। गर्भ धारण करते करते 100 वर्ष हेवे को आए। चारों ओर की हवा यानी ऑक्सीजन सब मैया के उधर में, इधर उधर वायु चलो बंद, सबको श्वास प्रश्वास रोकने लगे हो। घबरा गए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, पिता में ये क्या होने वाला है? प्रलय तो अभी हुई है, क्या दोबारा से प्रलय होगी? नहीं नहीं देवता, कोई प्रलय नहीं होगी। तो कि मैया दिति के गर्भ में 2 पुत्र आए, उन्होंने चारों ओर की हवा मैया के उधर में खींच रखी है और ये राम ये बाहर आ जाएंगे तो श्वास के संग ही आदमी नु खींच भी लगेंगे। इन दुष्टन पे से कैसे बचे हो जाएगो? महाराज मैया दिति के गर्भ में आए, ये कौन है? देवता कह रहे हैं ब्रह्मा जी से। अब और एक और कथा आएगी हम आगे, है ना? कैसे? देवताओं सुनो, जय विजय नाम के तो भगवान के पार्षद है, जोड़ी ने पे रहो करे। एक बार सनातन संत कुमार जी आए दर्शन के लिए और
जब दर्शन के लिए आए तो महाराज क्या क्या है। और प्लीज कीप साइलेंट, आवाज यहां तक आ रही है, बहुत कहनो आवे हम पे। बोलो गोविंद भगवान की। क्या कह रहे हैं जी परीक्षित जी, हम इनकी बात ले गई कथा उड़ाए के। कहां चल रही कथा? इरौली में। हाँ जी, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन सनक सनातन संत कुमार जी आए दर्शन के लिए, जय विजय ने उनको अंदर प्रवेश नहीं होने दिया कि पहले प्रभु आज्ञा होगी तब आपको अंदर प्रवेश मिलेगा। वही समय बोले सनक सनंदन, रे दुष्टो, अब तुम यह पद के योग्य नहीं हो। भक्तों के लिए तो भगवान का दरबार खुला रहता है, तुम हमें रोक रहे हो, तो जाओ अब तुम 3 जन्म तक पृथ्वी पे घोर राक्षस बनो। चरणों में गिर गए, भूल है कि गलती है कि नहीं, होना तो वैसा ही है, पर बलवान व्यवसायी रहोगे तब भगवान के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी बार बार। महाराज साफ दे दिया। और अब भगवान स्वयं चल के ड्योढ़ी पे आए, सनक सनंदन जी को दर्शन दिए, लेकिन अंदर आने के लिए नहीं कहा। क्यों? इन्हें आ रहा क्रोध, अंदर ले जाऊं, बात की बात बढ़ जाए, मेरे लिए भी कछु कह जाए। हाथ जोड़ दिए, प्रभु कोई बात नहीं है, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, इस तरह से आप परेशान न हो। दंडवत प्रणाम करके महाराज सनातन संत कुमार जी लौटे आए। और इधर में महाराज वही जय विजय नाम के भगवान के पार्षद मैया दिति के गर्भ में आए, जन्म लेते महाराज हिरणाक्ष और दूसरो हिरण्यकश्यप। आज वही हिरणाक्ष शुकर भगवान के सामने खड़ा है और भयंकर युद्ध होता है। मारी ठोकर भगवान ने, दुष्ट दाव कहा जाता है, गदा चलाई हिरणाक्ष ने, भगवान दाव को आ जाते हैं। देख रहे हैं सभी देवता। इस तरह से महाराज एक बार ऐसा रोष भगवान को आया और ये मारो झापड़, धड़ाम से गिर गया और दुष्ट के प्राण निकल गए। देवता स्तुति करने के लिए आए और कहते हैं प्रभु कितनो भाग्यशाली है आपके हाथ से यानी मृत्यु को पायो है, और यानी कौन से पुण्य किए होंगे जो आपको दर्शन करते करते प्राण त्याग किया। अब भगवान सोचवे लगे रे कि स्तुति मेरी करवे आए हैं या हिरणाक्ष की स्तुति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं देवता ऐसी स्तुति मेरी जुड़ी? यूं कर रहे हैं कि भैया कौन जीवित न होए और या कि नेक बुराई कर दे तो ये छोड़े हो ना है जी। जहां गई भगवान कि इन्हें मेरे पे भाई विश्वास ना है, पाम की ठोकर हिरणाक्ष के सिर में मारी तो लुढ़क गया एक ओर को, तब विश्वास है देवताओं को कि हाँ वास्तव में मर गो। इस तरह से वेद मंत्रों से स्तुति की। पृथ्वी आ चुकी है जी। अब कह रहे हैं कि भाई अब आप सृष्टि की रचना। तो मोटी बात याद रखने की है, मनु महाराज ने 5 संतान पैदा करे, 3 पुत्री 2 पुत्र। सबसे बड़ी बेटी को नाम है देवहूति, आकुति और प्रसूति। बेटा है उत्तानपाद और प्रिय। ये 5 संतान पैदा करे। अब हम आपके सामने लाते हैं जी देवहूति चरित्र। देवहूति को विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। परीक्षित बोले गुरुजी है गो ब्याह? हाँ है गो। गुरुजी तुम्हारा ब्याह बड़ा सस्ता पड़े, तुमने तो 2 शब्दों में ब्याह कर दिया। अरे जिनकी बेटी घर पे सियानी है जाए मैया वापन को रात दिन नींद न आवे है, कह के जोड़ी जूती चप्पल फट जाए घूमते घूमते, और तुमने 2 शब्दों में ब्याह कर दिया, बड़ा पैसा लगे। गुरुजी हमें तो ब्याह की तरह समझा दे, ब्याह कैसे कैसे है। अच्छा भाई सुनो, बिंद सरोवर के किनारे तपस्या करते हैं महाराज कर्दम जी, और भगवान प्रसन्न हुए वरदान देने के लिए आए। उत्तिष्ठो भद्रः, बेटा उठो, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न, मांगो क्या चाहते। अब कर्दम जी विचार करने लगे, रे भगवान मेरे सामने, अब भगवान से बैकुंठ मांगू
कि ब्याह मांगू, बैकुंठ मांगू कि ब्याह मांगू। पिताजी मेरे यूं कहो करे कि भाई घर पे एक उत्तराधिकारी पुत्र जरूरी है। अब भगवान मेरे सामने विचार आयो कि रे बैकुंठ जाएगी तो फिर भजन कर लिए, कहूँ उमन्ना हार गई बालकों मरे और ते ब्याह में देखें का आनंद। बोले महाराज मैं तो ब्याह है जाए। भगवान बोले जा परसों तुम्हारा ब्याह है जाए, जल्दी की तारीख, सोच भी को समय नहीं। अब विचार आयो रे ब्याह होएगो परसों ही, और ब्याह होएगो तो बालक होंगे, बालक होंगे तो कमानो पड़ेगो हैं, पानी में धान धनने पड़ेंगे, बम्बे में कूदना पड़ेगा, कोलावर हो कि भी माह के महीना में तू जब आफत में क्यों पड़े हैं। महाराज मैं ब्याह ना कराऊं, मैं गलती है भूल है। क्यों स्त्री तो गड्ढे में ले। भगवान समझावे लगे तुम्हारी बुद्धि खराब नहीं है गई है कि नारी निंदा मत करे और नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। वो नारी नहीं थी क्या? ध्रुव को जन्म दिया, प्रहलाद को जन्म, राम बुलाए, कृष्ण जेल में प्रकट कर लिए, देवकी ने बहुत नारी। नारी में दोष देखते तुम्हें लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती? और हाँ मैं तुम्हारे यहाँ एक दिन पुत्र को रूप धर के आऊंगा, मैं ही तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा। फिर तो लालसा बढ़ गई, ठीक है महाराज फिर तो कोई बात ना, ब्याह करवाया। भगवान तो अंतर ध्यान भय और अपने आश्रम पे आ गए महाराज करदम जी। अब चलते हैं महाराज मनु जी के। मनु जी की बेटी सियानी है गई है, देवहूति ब्याह के योग्य है गई, लेकिन वर तलाश नहीं हुआ, बड़े परेशान है मनु महाराज। अब तो क्या हुआ जी, नारद जी आए, मनु महाराज ने दंडवत प्रणाम किया, आसन दियो बैठाए, जल पान करायो। नारद जी बोले राजन तुम्हारे चेहरा पे उदासी